दौर तो मुश्किल का है दोस्त, पर हमें समस्याओं पर ध्यान देना है या उसके समाधानों पर। इन्फेक्शन और सॉल्यूशन, द चॉइस इज योर्स। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये दौर जो है कोरोना का चल रहा है, लेकिन इस केस पर मैंने पूरी रिसर्च करी, काफी स्टडी करी, क्योंकि अगर हम समस्याओं पर ध्यान देंगे तो समस्या और बढ़ती रहेंगी, और अगर हमने समाधानों पर ध्यान दिया तो समाधान जरूर निकल के आएंगे। तो देखिए, इस कोरोना के दौर में हमें क्या सावधानियां रखनी है, और कोरोना अगर किसी को हो जाता है और कोरोना पेशेंट जब घर आता है उसके बाद भी हमें काफी ज्यादा सावधानियां बरतनी है पेशेंट के साथ, और आसपास उसके जितने लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ेंगी। जब कोरोना पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर आता है तो उसे कितनी देर आराम करना है? 8 घंटे रोजाना पेशेंट को आराम करना जरूरी है, जिसमें उसे कुछ सावधानियां रखनी है कि पेशेंट को सीधे लेट करके बिल्कुल नहीं सोना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वो कोशिश करे कि उल्टा होकर के सोए, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। सीधे लेटने पर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ज्यादातर कम रहता है। अगर मरीज उल्टा होकर, जिसे कहते हैं प्रॉन वेंटिलेशन, ऐसे करके अगर आप 8 घंटे सोते हैं और इस दौरान आप पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं, आप देखेंगे ऑक्सीजन अच्छी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करिए रोजाना मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में या रात में उल्टा होकर सोइए। एक पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास हमेशा होना जरूरी है, जो आपकी पल्स का सैचुरेशन 95 से 100 के बीच बताता रहे, तो इसका मतलब आप बेहतर कंडीशन में हैं। अब हम डाइट की बात करेंगे कि किस तरीके से इस कंडीशन में हमें डाइट को फॉलो करना है। तो खाने में बहुत सारी लिक्विड डाइट, जूसेस, सूप्स एंड फ्रूट्स हमें अपनी डेली रूटीन में लानी है, जिससे हमारा खान पान बेहतर हो, क्योंकि खान पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने खाने पीने पर ध्यान देना इस कंडीशन में बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो धीरे धीरे पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव होने लगती है। उसे 3-3, 4-4 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस कंडीशन में खाने पीने पर बहुत ज़्यादा जोर दें। देखिए, कुछ लोगों के घर में इंडिविजुअल कमरे हो सकते हैं या कुछ लोगों के घर में इंडिविजुअल बेड हो सकते हैं। अच्छी लाइटिंग और एयर होने के साथ साथ पेशेंट के पास एक इंडिविजुअल चेयर होना जरूरी है, और जो लोग पेशेंट के पास आएंगे उनके लिए ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड एंड सैनिटाइजर प्रॉपर होना जरूरी है। इन सभी चीजों के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? पैरों वाली एक्सरसाइज। देखिए, लगातार बिस्तर पर लेटे लेटे हमारे पैरों पर ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, तो जरूरी है इस समय हमें एक्सरसाइज करने की। पैरों वाली एक्सरसाइज हम करें। अगर हमारी हिम्मत हो रही है तो हम टेक लगा करके या चेयर पर बैठ करके करें, और अगर नहीं तो लेटे लेटे ही हम ये पैरों वाली एक्सरसाइज इस कंडीशन में जरूर करें। दूसरी एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप ये एक्सरसाइज करें, क्योंकि इससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इन सभी चीजों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आप सभी को ध्यान में रखनी है कि रोज 10 से 15 मिनट पूजा जरूर करनी है, क्योंकि इससे हमारा फेथ बढ़ता है और इससे आदमी को इन सभी चीजों से बाहर निकलने की ताकत मिलती है। देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, 1 महीने तक कमजोरी रहती है और फिर इंसान में इम्प्रूवमेंट होते जाते हैं। ये एक मिनिमम सेटअप है जिसमें आदमी जनरली 10 से 12 दिन में इम्प्रूव हो जाता है। तो बहुत सारे विश्वास और केयर की जरूरत है, तो थोड़ा विश्वास खुद पर रखें और बहुत सारा विश्वास भगवान पर रखकर इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें, और हाँ, सब ठीक जरूर होगा।